फिर ऐसे ठीक है। हाय बोलो। हाय एवरीवन, सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट क्या सावधानी बरतनी है एंड कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गायत्री और आप मुझे योर पोएटिक शेफ के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा आप लोग को पता है कि मैंने स्टार्ट करी है न्यू सीरीज जहां पे मैं आपको स्टेप वाइज माइक्रोवेव चलाना सिखाऊंगी। तो आज है उसका पहला दिन और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं माइक्रोवेव लेने के लिए, और ऑल्सो अगर आपके घर में है, अगर आप नए हैं तो कैसे यूज़ करना है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करूंगी, तो ये वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो जो सबसे पहले सावधानी आपको बरतनी है वो ये है कि कभी भी आपको माइक्रोवेव का प्लग एक्सटेंशन कोड में नहीं लगाना है जी। तो आप जब भी यूज कर रहे हैं आप देखिए इस तरह के सॉकेट में ही लगाना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको माइक्रोवेव का जो टॉप है इसको हमेशा क्लीन रखना है और कभी भी ध्यान रखें कि इसके ऊपर कोई भी सामान ना रखें, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है यूज करने के बाद भी। स्पेशली अगर आप जब यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि इसके ऊपर कोई सामान ना। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कभी भी जो इसमें बर्तन यूज करने हैं उसका बहुत ध्यान रखिए। आप कभी भी एल्युमिनियम, वुडन या फिर स्टील के बर्तन यूज ना करें। हमेशा मेक श्योर करें कि जो प्लास्टिक वाले बर्तन होते हैं या फिर आपके कांच के जो बर्तन होते हैं वही यूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कन्वेक्शन मोड या फिर ग्रिल मोड यूज कर रहे हैं उसमें प्लास्टिक बर्तन का इस्तेमाल ना। नेक्स्ट दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं मेक श्योर करें कि इसका जो डोर है वो प्रॉपर तरीके से क्लोज हो। नेक्स्ट आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात का ध्यान ये रखना है कि जब भी आप खाना पकाते हुए इसमें स्मोक ऑब्जर्व करें, तो अगर आपका खाना अंदर से जल रहा है या फिर आपको ऐसे दिखे कि इसमें से धुआं आ रहा है तो आप डायरेक्टली स्विच ऑफ करें और मेक श्योर कि डोर ओपन ना करें, क्योंकि अगर आप डोर ओपन करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप इसका डोर क्लोज ही रहने दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी आप खाने को न्यूज़पेपर या नॉर्मल पेपर के साथ रैप करके इसमें ना लगाएं, क्योंकि ये इससे आग लग सकती है। तो कभी भी न्यूज़पेपर या कोई भी नॉर्मल पेपर में जो खाना लपेट के हम रखते हैं उसको डायरेक्टली ऐसे यूज ना करें। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि जहाँ भी आप माइक्रोवेव रख रहे हैं उसके आसपास का डिस्टेंस कुछ ऐसा हो। विंडो के सामने रखे, अगर आपके किचन में विंडो है तो मेक श्योर करिए कि विंडो के पास ही रखे, थोड़ा ओपन एरिया में रखे और इसके आसपास कोई भी सामान ना रखे। जैसा कि हम नए हैं माइक्रोवेव लर्निंग में और हमें कुछ भी नहीं आता है, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एंड मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो भी डिटेल्स आपको बता रही हूँ मैं मैनुअल बुक से पढ़ के बता रही हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन वीडियो तो जाके आप उसे ज़रूर देखिए। मैंने उसमें बताया है कि मैं जो कुछ भी आपको शेयर करूँगी इस पूरे जर्नी में, पूरे सीरीज़ में, मैं आपको सब कुछ मैनुअल बुक से पढ़ के बताऊँगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ। तो आप भी, मैं चाहती हूँ कि हम लोग दोनों साथ में मिल के सीखें और समझें कि इसको कैसे यूज़ करें। तो जैसा कि हमने अभी अभी माइक्रोवेव खरीदा और हमें कुछ भी नहीं मालूम कि कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे खाना गर्म करना। सपोज आपने खाना सुबह बनाया था और आप उसको गर्म करना चाहते हैं या फिर आप बाहर से लेके आए हैं तो खाना गर्म करना है, तो इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये याद रखना है कि आपको या फिर कांच के बर्तन, चीनी मिट्टी या फिर मोटी वाली जो प्लास्टिक के बर्तन आते हैं वो तीन ही यूज करना है खाना गर्म करने के लिए। मेक श्योर रखिए कि आप खाना गर्म करने के लिए अभी किसी भी यूज के लिए स्टील का यूज। सबसे पहले हम खाना गर्म करना सीखेंगे तो मैं दिखाऊंगी इस बर्तन में। तो आप सबके घर में इस तरह की टिफिन होगी, तो जब भी आप इस तरह के टिफिन में अगर खाना गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि इसके ऊपर की जो ये कटोरी की ये जो ढक्कन होती है इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये प्लास्टिक है बट इसको लगा के खाना गर्म नहीं करना है। तो हम इसको निकाल देंगे। अब हम इसमें खाना गर्म करेंगे। तो खाना गर्म करने के लिए पहले आपको इसको ओपन करना है और इसको इसके अंदर रख देना है और इसको हम बंद कर देंगे। नॉर्मल खाना गर्म करने के लिए हम एक बार स्टार्ट प्रेस करेंगे और हमारा खाना गर्म। जैसा कि आप न्यू हो तो इसको स्टॉप करेंगे और हम चेक करेंगे कि खाना गर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि आप जैसे न्यू हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कितने देर पकाना है। तो आप उसको बीच बीच में जब भी बंद करके चेक करना चाहते हैं तो आप इसको स्टॉप करके चेक कर सकते हैं कि आपका खाना कितना गर्म है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको सपोज आपने फ्रिज से खाना निकाला है या फिर आपको लग रहा है कि खाना गर्म नहीं हुआ और भी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो आप दो तरीके से इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। या फिर स्टार्ट को आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और या फिर इसको ये बटन को ऐसे घुमाएंगे तो भी इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसको ऐसे स्टॉप कर देंगे। तो आपने सीखा कि कैसे इसको हम स्टॉप या ऑन करेंगे और बेसिक खाना कैसे गर्म करेंगे। तो
जैसे कि ये एलजी का माइक्रोवेव है, तो आपके घर में कोई और सा भी हो सकता है। अगर आपके पास एलजी का माइक्रोवेव है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, बेसिकली कोई भी माइक्रोवेव में 3 फंक्शन होते हैं, माइक्रो, ग्रिल एंड कन्वेक्शन। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों का क्या फंक्शन है। तो नॉट इन डिटेल मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, बट मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगी कि इन तीनों का क्या काम है। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है माइक्रो, उसमें आप कुकिंग, बॉइलिंग और हीट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल दाल बनानी है या फिर राइस बॉईल करना है या फिर आलू बॉईल करना है तो आप माइक्रो का यूज कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन है ग्रिल। तो ग्रिल में आपको भूनने का काम आता है। सपोज आपको ब्रेड गरम करना है, ब्रेड को टोस्ट करना है, तो आप उसके, या फिर पनीर टिक्का बनाना है तो उसके लिए आप ग्रिल का यूज कर सकते हैं। लास्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में आपको बेकिंग का काम आता है। अगर आपको केक बनाना है, मफिन बनाना है या फिर बिस्किट बनानी है तो उसके लिए आप कन्वेक्शन मोड का इस्तेमाल करते हैं। ये रहे मेजर 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारे माइक्रोवेव में रहते हैं, और बाकी का मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा डिटेल वाइज बताऊंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं सारी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ, जो भी मैनुअल बुक में प्रोवाइड की गई हैं, तो वो सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएंगी बहुत ही जल्द। और मैं आपको एक एक फंक्शन के बारे में डिटेल वाइज आपको बताऊंगी, डिटेल बताऊंगी कि कैसे, किस मोड में कौन सा बटन प्रेस करने से क्या कौन सा खाना बनेगा, तो मैं आपको पूरा बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको डिटेल वाइज सब कुछ बताऊंगी कि कैसे आपको यूज करना है माइक्रोवेव। तो आप भी मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर, और अपने क्वेश्चंस को कमेंट में जरूर लिखिएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर मेरे चैनल से जुड़िए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।